एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। हिंदी पट्टियों में कांग्रेस लगातार एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को लगने लगा है कि जब तक हिंदी पट्टियों में कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी नहीं, 2029 के लोकसभा चुनाव में वो सत्ता में वापस बिल्कुल नहीं हो सकते। यदि सत्ता में वापसी नहीं होगी तो करीब 150 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस कैसे जीतेगी। ये तमाम चीजों का प्रयास के बीच जब तक हिंदी पट्टियों में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, संभव नहीं है। आज हम बात करेंगे कि बिहार में कांग्रेस लगातार चौवे और छक्के जड़ते चले जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार बल्लेबाजी करते हुए नजर आती है तो कहा क्या जाएगा, समझते चले जाएगा। किस तरह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की जो तिकड़ी है वो लगातार बिहार को इस तरह मॉनिटरिंग कर रही है जैसे यह चुनाव बिहार में पहली बार लड़ा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 90 के पहले वाले कांग्रेस की वापसी इसी चुनाव में, यानी 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को 1990 की पहले वाली कांग्रेस नजर आएगी। और इसी कयासों के बीच लगातार दिल्ली के दिग्गज नेताओं के कान खड़े हैं। एक एक बातों पर गौर किया जा रहा है और युवाओं का एक बड़ा फौज तैयार किया जा रहा है। लगातार देखते चले जाइए किस तरह बिहार में नौकरी दो और पलायन रोको को लेकर कन्हैया कुमार, यूथ कांग्रेस और एनएसवाई की टीम लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। और जहां जहां नौकरी दो पलायन रोको का कार्यक्रम चलता चला जा रहा है तो भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि युवाओं का रुझान कांग्रेस की तरफ होता हुआ दिखता है और कन्हैया कुमार लगातार इसमें जान फूंकते हुए नजर आते हैं। और इनका साथ देने के लिए कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के नए प्रभारी हैं, युवा है, जोश से भरे हैं, उनके शब्दों में भी जान जरूर दिखता है और जमीनी स्तर पर वो लोगों को जोड़ने में कामयाबी जरूर हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब कृष्णा अल्लावरू लगातार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ ट्यूनिंग करते हुए नजर आते हैं, तालमेल इस तरह बैठा लिए हैं, सब कुछ होता हुआ दिखता है। लेकिन इस बीच लगातार प्रियंका गांधी को लेकर भी जो बात सामने आता हुआ नजर आता है कि अनकरीब बिहार के चुनाव में प्रियंका गांधी की जबरदस्त एंट्री होगी। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में नया ट्विस्ट आ जाएगा और लगने लगेगा कि इस बार कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ रही है। सिर्फ यही नहीं, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जो युवा है उनको बिहार में बड़ी जिम्मेदारी देने पर कांग्रेस विचार कर रही है। और सचिन पायलट को भी टटोलते चले जाइए, जब सचिन पायलट राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो उस वक्त में कांग्रेस की वापसी राजस्थान में होते हुए दिखती है। जिस तरह उन्होंने माथे में साफा बांधा और पगड़ी बांधी, इससे लगने लगा था कि वह लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और उन्होंने भी यात्रा लगातार करते चले गए और उन्होंने भी यात्रा का शुरुआत करके अपने लोगों को अपने तरफ जोड़ने के लिए बड़ी कवायदें जरूर की। और उन्होंने कहा कि जब तक सत्ता में वापसी नहीं होगी मेरा अभियान नहीं रुकेगा। और यह सच साबित हुआ। सचिन पायलट की भविष्यवाणी सच साबित हुई और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। अलबत्ता सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने से रह गए और अशोक गहलोत सीएम बनाए गए और इसके बाद दोनों के बीच जीत चलते चला गया। और याद कर लीजिए जुलाई 2020 के उस संदर्भ को जिसमें सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और प्रदेश के अध्यक्ष से भी उनको हटा दिया गया। तो राजनीति में एक भूचाल सा आता हुआ दिखा। उनके समर्थक जो 18 विधायक थे वो लगातार दिल्ली में कायम करते हुए नजर आए। तो राजनीतिक गलियारों में इस बात का कयास जोरों से लगने लगा कि अशोक गहलोत की सरकार जाने वाली है और उनकी सरकार को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सचिन पायलट ने उस वक्त में एक ट्वीट जरूर किया, कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो समझते चले जाइए। उसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों को आभार और हार्दिक शुभकामनाएं भी दी।
तो समझते चले जाइए। उसके बाद सचिन पायलट का एक ट्वीट ने पूरी तरह से राजनीति में सरगर्मियां जरूर बढ़ा दी कि असम और बिहार की बाढ़ को केंद्र सरकार को पूरी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि लगातार असम में करीब 68 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और याद कर लीजिए कि सचिन पायलट उस वक्त में भी असम और बिहार के लिए चिंता व्यक्त की, और बिहार के बाढ़ के लिए भी सचिन पायलट ने 2020 में भी एक लंबी लकीर खींची। तो एक तरह से समझते चले जाइए, बिहार के प्रति सचिन पायलट का झुकाव पहले से भी है। और कहा जाता है कि जिस समाज से वो आते हैं वो समाज ओबीसी समाज में आता है, और बिहार की राजनीति में बैकवर्ड समाज की एक अलग बोलबाला जरूर है। तो याद करते चले जाइए, बिहार की राजनीति हो और जातीय समीकरण पर बात बिल्कुल ना हो, ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिखता। आप कुछ भी कर लीजिए, तमाम चीजों को आप करते चले जाइए, और जिस पार्टी के साथ जातीय समीकरण जुट जाता है वो सत्ता में वापस जरूर हो जाते हैं। और इसीलिए तो बिहार में जातीय जनगणना भी हुआ, और किसकी कितनी संख्या है सभी को मालूम है, और इससे किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए। तो समझते चले जाइए, बिहार की बात हो और जातीय समीकरण और जातीय गोलबंदी की बात नहीं हो, यह संभव बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, हम आज बात कर रहे थे सचिन पायलट को लेकर। तो याद करते चले जाइए, अतीत में भी जब सचिन पायलट ने बिहार की राजनीति पे टिप्पणी की तो समझते चले जाइए। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की बातें कही, वो भी राजनीतिक सरगर्मियां जरूर बढ़ाई। वो कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार पता नहीं इस गठबंधन में रहेंगे कि उस गठबंधन में ही रहेंगे, पता नहीं, लेकिन जब तक मेरे पास कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। उस वक्त में भी एक सस्पेंस सचिन पायलट के द्वारा जरूर कायम किया गया। तो लगातार युवाओं में एक अच्छा क्रेज सचिन पायलट का जरूर है, और उसके ओजस्वी भाषण सुनने में भी लोगों को दिलचस्पी जरूर आती है। भीड़ इकट्ठा करने में उसकी शानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन युवाओं में एक क्रेज उसी तरह झलकता है जैसे कन्हैया कुमार का झलकता है। तो समझते चले जाइए, और चलिए आज हम सचिन पायलट को लेकर टटोलते चले जाइए। तो अनकरीब बताया जा रहा है कि बिहार में उनकी भी कुछ जिम्मेदारी तय की जा रही है, और अनकरीब देखने को मिलेगा कि सचिन पायलट कन्हैया कुमार का नौकरी दो और पलायन रोको का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें शामिल होंगे, और उसको धारदार बनाने के दिशा में काम करते हुए नजर आएंगे। और यह इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कयासों का बाजार यह भी था कि सचिन पायलट को फिर एक बार राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष की कमान दिया जाएगा, लेकिन इस बीच उनको टेस्ट के रूप में बिहार का कुछ प्रभार दिया जाएगा, जिससे यह साबित करना है कि कांग्रेस की वापसी वहां संभव है कि नहीं। और यदि कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं हुई तो एक बार सचिन पायलट की काबिलियत पर सवाल खड़े हो जाएंगे। यारों पे इस बात की भी चर्चा है कि सचिन पायलट को केसी वेणुगोपाल के जगह पर लाने की कवायदें की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि एमके टाइम्स न्यूज बिल्कुल नहीं करता, लेकिन कयासों के बाजार है। तो समझा जा सकता है कि सचिन पायलट के लिए बिहार विधानसभा चुनाव उसकी राजनीतिक कैरियर को परवान चढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा, और यह साबित करने के लिए सचिन पायलट जी जान से जुटेंगे। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना है। कन्हैया कुमार जहां चलते चले जा रहे हैं, साथ में कृष्णा अल्लावरू भी चल रहे हैं, और जिस तरह पप्पू यादव बैकअप दे रहे हैं, और उनके बेटे सार्थक रंजन की भी राजनीति में एंट्री हो चुकी, कई युवाओं का फौज साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यह सब लोगों के बीच यह बात स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी युवाओं की फौज के द्वारा ही बिहार विधानसभा 2025 में छक्के लगाना चाहती है, यह स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है। और दूसरी बात है कि जितने लोग आ रहे हैं सबके और सब नेताओं से लालू प्रसाद यादव को बिल्कुल नहीं बनती, तेजस्वी यादव से सबकी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि युवाओं की सोच लालू यादव की सोच से इतर रखता है। दोनों की सोच अलग है, और इसीलिए अखिलेश प्रसाद सिंह की प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी की गई, और कृष्णा अल्लावरू अभी तक लालू प्रसाद यादव के दरवाजे में दस्तक बिल्कुल नहीं दिया। और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, सचिन पायलट, इन तमाम नेताओं से अलग होकर अपनी सोच रखते हैं। स्पष्ट कहा जा सकता है कि इन नेताओं से लालू प्रसाद यादव की नहीं बनती। राजनीतिक गलियारों पे इसी बात का चर्चा है, और जब प्रियंका गांधी भी इसमें ट्विस्ट के साथ नजर आने लगेगी तो समझते चले जाइए कितनी बड़ी फौज कांग्रेस खड़ा कर देगी। कयासों का बाजार अलग है, लेकिन हकीकत कुछ यह भी है कि कांग्रेस करीब 50 से ज्यादा सीटों पर चिन्हित कर रही है। बताया जाता है कि कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर विशेष फोकस कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि 50-60 सीटों में यदि थोड़ा ज्यादा मेहनत कर दिया जाए तो 50 से 60 सीट
कांग्रेस के खाते में जरूर आ जाएगी। संभव है कि इससे ज्यादा सीटें भी आ जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट होता हुआ चलता है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस के दिल्ली में बैठक हुई, इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस बार भी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी और दूसरे दलों के साथ तालमेल जरूर करेंगे। यह बाजार या कयासों का बाजार था कि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। इसको पूर्ण विराम तो कांग्रेस की बैठक में हो गई, यानी तय हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन बना के ही 2025 का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। कहा जा सकता है कि सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। वो चाहती है कि बराबरी का बंटवारा हो। यदि बंटवारा बराबरी का ना हो तो कांग्रेस को वह सीट दिया जाए जिसमें कांग्रेस जीत सकती है। इन तमाम चीजों के बीच नई बात राजनीति में सचिन पायलट को लेकर राजनीतिक गर्माहट साफ साफ देखने को मिलता है। तो हिंदी पट्टियों की मैं बात कर रहा था। कहा जा रहा है कि शुभांगना राजे को मध्य प्रदेश में एंट्री की कवायद चलते चले जा रही है। और जिस तरह शुभांगना राजे और राहुल गांधी का फोटो शेयर और वायरल किया गया है, इससे स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश जो हिंदी पट्टी में उनकी गिनती आती है, जहां कांग्रेस बेहद कमजोर है, वहां एक राजघराने की एक बेटी सामने आते हुए दिखती है। और जाहिर से बात है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शुभांगना राजे का कद जरूर बढ़ा है। अनकरीब उनको भी मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी की बात कांग्रेस के अंदर खाने में चल रही है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदी पट्टियों में लगातार चौवे छक्के जड़ते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से एग्रेसिव मूड में है। जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी की ट्विनिंग और प्रियंका गांधी की तिकड़ी इस तरह बन गई है, मानो सब कुछ करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार स्लीपर सेल को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तमाम तरह की कवायदें करते हुए नजर आती है। तो युवाओं का एक बड़ी फौज भी कांग्रेस तैयार करना चाहती है, जिसके चेहरे पे दमखम दिखे, उनके भाषणों को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हो। कांग्रेस के राहुल गांधी की प्राथमिकता वही लोग हैं और उसी में सचिन पायलट भी फिट बैठते हैं, कन्हैया कुमार फिट बैठते हैं, पप्पू यादव फिट बैठते हैं। और ये तमाम लोग, सचिन पायलट को ले लीजिए, प्रियंका गांधी को ले लीजिए और राहुल गांधी और तमाम लोगों को आप टटोलते चले जाइए। ये लोग तो भीड़ इकट्ठा करते ही है, तो समझते चले जाइए। भीड़ इकट्ठा करना, चेहरे को प्रोजेक्ट करना, ये तमाम चीजों को कांग्रेस पार्टी किस तरह करते हुए नजर आ रही है। और आने वाला वक्त में पता चलेगा कि बिहार विधानसभा 2025 में कांग्रेस की एंट्री में नया ट्विस्ट क्या आता है। फिलहाल के लिए हमें ब्रेक दीजिए। तो हमारा छोटा सा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी आप कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।